श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में अभी भी सुनाई दे रही है गोली चलने की आवाज, कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मारे गए, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान, स्कूल की इमारत को ज्यादा नुकसान न हो इसकी पूरी कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीमा पार से दागे गए मोर्टार। 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान ने की फायरिंग, आज सुबह 6:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। घाटी में तनाव को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने 3G और 4G सेवाएं बंद की, इंटरनेट स्पीड भी 128 kbps से ज्यादा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर अपने जवानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जवानों से कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा न करें। जम्मू में भी युवाओं को पत्थरबाजों के लिए उकसाने का खुलासा, राजौरी के 2 युवकों का आरोप, पैसों को लालच देकर दबाव डाला जा रहा है। इन युवाओं का कहना है कि उन्हें रोज 1000 रुपए देने का लालच दिया गया। युवाओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला को श्रद्धांजलि दी गई। तबादले के बाद पहली बार गश्त पर निकले थे साहब शुक्ला। सीआरपीएफ जवान ने बताई साहब से शुक्ला पर हमले की कहानी। लोगों ने आतंकियों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। अलगाववादियों को पाकिस्तान से फंडिंग पर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ाया, अमेरिका से मदद ली जाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर। एनआईए आसिया अंद्राबी और हाफिज सईद के रिश्तों को खंगाल रही है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हाफिज ने आसिया से बात की थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे केबल टूटने से 7 लोगों की मौत हुई, कई के घायल होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, कम से कम 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 3 जवान भी शहीद। छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग जगहों पर नक्सलियों से एनकाउंटर जारी, 5 जवान घायल, 1 नक्सली का शव बरामद। 2 दिन के अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी, होटल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। वॉशिंगटन एयरबेस पर भी भारतीयों से मिले पीएम मोदी, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय, हाथों में तिरंगा लिए भारतीय मोदी से मिले पीएम मोदी, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय, हाथों में तिरंगा लिए भारतीय मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज रात करीब 8 बजे कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों के सीईओ से होगी मुलाकात। रात 11:30 बजे भारतीय से संबोधित करेंगे मोदी, भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात होगी। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन। कल पुर्तगाल के साथ 11 समझौतों पर पीएम मोदी ने किए थे दस्तखत, अंतरिक्ष नैनो टेक्नोलॉजी में सहयोग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने मन की बात में आपातकाल का जिक्र किया, कहा 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र के लिए काली रात। पीसी चाको ने इमरजेंसी पर पूर्व पीएम का बचाव किया, कहा इंदिरा को सकारात्मक तौर पर याद किया जाना चाहिए। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा, इमरजेंसी भूल थी लेकिन इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इमरजेंसी पर कहा, कांग्रेस के साथी उस वक्त को याद करें। जेडीयू ने भी आपातकाल को बताया काला अध्याय, कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अदालत सब कैद थे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में योग को बताया विश्व को जोड़ने का जरिया, कहा फिटनेस से वेलनेस की ओर जा रही है युवा पीढ़ी। पीएम मोदी ने खादी के इस्तेमाल की सलाह दी, कहा गिफ्ट में खादी का रुमाल दे, बनाने वालों की मदद होगी, बुके की जगह बुक देकर स्वागत करें। पीएम ने युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया, कहा ई-जेम पर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाएं। पीएम ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, ईद के लिए भी बधाई दी। मुंबई के समंदर में उठी 5 मीटर से भी ऊंची लहरें, मुंबई वालों को अभी बारिश से राहत नहीं। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में बारिश का पानी भरा, लगातार बारिश की वजह से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। मुंबई से सटे ठाणे में आफत बनी बारिश, कई जगह सड़क के किनारे बने बस स्टॉप भी डूबे, आवाजाही बाधित हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, पहली ही बारिश में खुली सरकारी इंतजाम की पोल। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, पानी में फंसे कई लोग बचाए गए, 5 टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार, 12 नक्सली मारे गए, 3 जवान शहीद, 5 घायल हैं। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद पर 12 घंटे की मोहलत दी, गोरखालैंड की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर है जीजेएम। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर फायरिंग की, बीजेपी ने विपक्ष की साजिश बताया। बिहार में जेडीयू आरजेडी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट, दोनों को बताया अच्छा दोस्त, कहा राष्ट्रपति चुनाव पर दोनों का अलग होना ठीक नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा आरजेडी नेताओं से सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगवाना बंद कराएं लालू। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह नाराज, कहा आरजेडी की बौखलाहट समझ से परे।
राजस्थान के अजमेर में बीजेपी की विस्तारक रैली, शहर के मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एयर इंडिया की भोपाल से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 10 मिनट देरी से उड़ी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह पर फ्लाइट देरी करवाने का आरोप। वल्लभगढ़ में जुनैद के गांव में इस बार नहीं मनाई जाएगी ईद, चलती ट्रेन में जुनैद की चाकू मारकर की गई थी हत्या। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मनमानी फीस वसूलने वाले 15 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी। सत्ता में सामने आई बैंक की अंधेरगर्दी, कर्ज नहीं चुकाने पर 70 साल की बुजुर्ग महिला की पेंशन और पीएम आवास योजना की किश्त रोकी। सीबीआई ने ईडी के पूर्व ऑफिसर को गिरफ्तार किया, 4 लाख की घूसखोरी का मामला है। बिहार के सुपौल में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 970 बोतलें शराब बरामद हुई हैं। गुवाहाटी में पकड़ी गई 2 करोड़ रुपए ड्रग्स की कीमत है, 2 आरोपी गिरफ्तार। असम के डुबरी में गायों की तस्करी करते हुए पकड़े गए 29 लोग, बीएसएफ ने बांग्लादेश भेजी जा रही गायों को बचाया। बिहार के सासाराम में सलैया नहर का बांध टूटा, खेतों में घुसा नहर का पानी, फसलों को भारी नुकसान हुआ। विशाखापट्टनम में सीपीआई नेता को अतिक्रमण हटाना महंगा पड़ा, टक्कर मारी तो पैर पर गिर पड़ा दीवार का हिस्सा, बाल बाल बचे। राजस्थान के चूरू में तेल से भरे टैंकर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, हादसे में 6 साल का बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसन में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, हादसे में 7 लोग घायल हैं। लखनऊ में ऑटो ड्राइवर पर रेप की कोशिश का आरोप, लड़की को ऑटो से फेंका, इलाज के दौरान लड़की की मौत हुई। यूपी के बाराबंकी में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या, पुलिस को जमीन विवाद का शक, हिरासत में 2 लोगों को लिया गया। यूपी के शामली में लूट का विरोध करने पर युवक की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल को एनकाउंटर में मार गिराया, 1.5 साल से फरार चल रहा था। फरीदाबाद में नशे में धुत कार सवार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी, हालत गंभीर, हादसे के वक्त पुलिस कमिश्नर भी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली के नंद नगरी में लाल बत्ती लगी गाड़ी से शराब की तस्करी, 3 लोग गिरफ्तार, शराब की 49 पेटियां बरामद। मुंबई की भाईखला महिला जेल में दिल का दौरा पड़ने से महिला कैदी की मौत हुई, कैदियों का जेलर के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के गया में हाई वोल्टेज से सटा ट्रक, ड्राइवर और खलासी झुलसे, ट्रक जलकर खाक हुआ। झारखंड के जामताड़ा में हाथियों ने एक युवक की जान ली, हाथियों के झुंड ने गांव पर हमला किया। भोपाल में मिसरोद और मंडीदीप के बीच 2 यात्री बसों के बीच टक्कर हुई, हादसे में 12 यात्री घायल हैं। बिहार के छपरा में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या, कुएं से पुलिस ने बरामद किया शव, आरोपी पति फरार। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद हत्याकांड में मृतक के परिवार को आर्थिक मदद, सरकार की ओर से स्थानीय विधायक ने सौंपा चेक, 1 सदस्य को नौकरी देने का वादा। बिहार के अररिया में स्कॉर्पियो गाड़ी से 360 बोतलें विदेशी शराब जब्त की गई है, नेपाल के रास्ते लाए जाने का शक, आरोपी फरार। झारखंड के देवघर में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के झुंझुनू में नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी गिरफ्तार, 4 महीने से पुलिस कर रही थी तलाश। राजस्थान के अजमेर में मधुमक्खियों के काटने से 6 साल की बच्ची की मौत हुई, 8 साल का दूसरा बच्चा भी गंभीर रूप से है। बिहार के गोपालगंज में 25 साल के लड़के की हत्या से तनाव, जमीन के विवाद में हत्या का शक, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के अलवर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, परिवार ने खुदकुशी की जताई आशंका, महिला के पिता ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की आज से रथ यात्रा, इस बार यदुवंशी वेश में नजर आएंगे भगवान जगन्नाथ। अहमदाबाद के रघुनाथ मंदिर में मंगला आरती में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के अफसरों और जवानों ने भी निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के उदयपुर में भी निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, रात 11 बजे जगदीश चौक में महाआरती के साथ होगा समापन। माता वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार को 48,000 भक्तों ने दर्शन किए, रविवार के लिए 35,000 का रजिस्ट्रेशन था। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान, बाजारों में बढ़ी रौनक। राजस्थान के भीलवाड़ा में ईद से पहले रौनक, मस्जिद पर लगाई गई विशेष लाइटें, तिरंगी रोशनी से मस्जिद सजाकर दिया देशभक्ति का संदेश। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विशेष सजावट, रमजान और ईद के मौके पर रोशनी से सजाया गया। दिल्ली पुलिस की एंटी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में शामिल हुए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा लोगों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एम्स की तर्ज पर खुलेगा अमृत स्टोर, सस्ती दर पर मिलेगी दवाएं। गुजरात के जूनागढ़ में सड़क पर दिखा शेरों का झुंड। ऊना दुधाला में जंगल के राजा को देख थम गई रफ्तार, बड़ी सावधानी से आगे बढ़े लोग। पुरी से जगन्नाथ रथ से पहले सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति, रेत पर भगवान की आकृति बनाई। बैडमिंटन का लगातार 2
ओपन सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय बने किदाम्बी श्रीकांत। खेल मंत्री विजय गोयल ने बताया देश का गौरव। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, हजारों लोगों ने मिलिट्री बेस तक मार्च निकाला। कैलिफोर्निया के किंगबर्ग इलाके में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। पानी भरने से घरों में लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। पाकिस्तान के बहावलपुर में बड़ा हादसा हुआ। टैंकर में लगी आग से जलकर 148 लोगों की मौत हो गई। लीक हुए टैंकर से तेल भरकर जाने की कोशिश कर रहे थे लोग। जलती हुई सिगरेट से फैल गई आग। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन धंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। कोलंबिया में एक खदान में धमाके से 8 मजदूरों की मौत हुई। अभी भी 5 लोगों के लापता होने की आशंका है। ब्रिटेन में मनाया गया आर्म्ड फोर्सेस डे। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा आतंक से लड़ने में सेना का अहम रोल है। इराक के मोसुल में पुराने शहर के अंदर सेना और ISIS के बीच लड़ाई जारी है। लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है सेना। पेरिस के एयर शो में अमेरिकी कंपनी के हेलीकॉप्टर का जलवा दिखा। पैराशूट से लेकर 5 मिनट का बैटरी बैकअप तक है।